जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है 2006 से पहले आए ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलाने के लिए कमांड और आर्मी हेडक्वार्टर को पत्र भेजें। जी हाँ दोस्तों, जो 2006 से पहले के ऑनरी नायब सूबेदार है उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलाने के लिए कमांड को और आर्मी हेडक्वार्टर को कुछ प्रेजेंटेशन भेजें, कुछ लेटर भेजें, ताकि 2006 से पहले के जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल सके। और दोस्तों जो लेटर लिखे गए हैं उसमें लिखा गया है कि जिस तरीके से 2006 के जो बाद आए हैं ऑनरी नायब सूबेदार उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है एमएससीपी लेकर, तो दोस्तों सेम यही फायदा 2006 से पहले वालों को दिया जाए। जिनका रैंक ऑनरी नायब सूबेदार है उनको भी रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए। तो दोस्तों कुछ जवाब आने हैं आर्मी हेडक्वार्टर से, कमांड से। तो दोस्तों जब वो आगे जवाब आएंगे तो दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि उन्होंने क्या जवाब दिया है। दोस्तों अगर फैसला हो जाता है तो फिर हर एक ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल सकेगी आगे। तो जब तक आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। बुजुर्गों के लिए घर पर ही उपलब्ध होगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। डीओपीपीडब्ल्यू चलाएगा डीएलसी कैंपेन। जी हाँ दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर एक कैंपेन चलाएगा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। और जो बुजुर्ग हैं जो अपना डीएलसी सबमिट नहीं कर पाएंगे उनको घर पर ही सुविधा दी जाएगी, ताकि वो घर बैठे ही अपना डीएलसी सबमिट कर पाए। जो डिपार्टमेंट है उनके जो अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के कुछ कर्मचारी हो गए, वो डायरेक्ट पेंशनर के घर जाएंगे और घर पर ही डीएलसी सबमिट करवाएंगे। तो दोस्तों ये सहूलियत मिली है। जो बुजुर्ग पेंशनर है, जो जा नहीं सकते, जो मोबाइल चलाना नहीं जानते, जो डीएलसी सबमिट करना नहीं जानते, उनको पूरी सुविधाएं घर पर ही मिल जाएगी। तो दोस्तों डीओपीपीडब्ल्यू वैसे हर एक साल कैंपेन चलाता है, लाइफ सर्टिफिकेट भरने को लेकर वो बताता है पेंशनर को कि कैसे आप घर बैठे ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। तो दोस्तों इसका लाभ आप उठा सकते हैं 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में, यानी जब आप नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे, चाहे वो फैमिली पेंशनर हो या फिर वो खुद पेंशनर हो, घर पर ही आपको सुविधाएं मिलेंगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, घर पर ही आप अपना डीएलसी सबमिट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। डीएडीआर पर कैबिनेट मीटिंग 18 तारीख को या फिर 25 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों एक मीटिंग होनी है यूनियन कैबिनेट की, जिसमें आपका डीएडीआर अप्रूव होगा जुलाई से बढ़ने वाला। दोस्तों ये मीटिंग हो सकती है या तो 18 तारीख को या फिर 25 तारीख को। और दोस्तों सितंबर में घोषणा हो सकती है आपके डीएडीआर की, जो जुलाई से बढ़ने वाला है। जो आपका जुलाई से डीएडीआर होगा वो होगा 53%। तो दोस्तों उम्मीद है कि सितंबर में इसकी घोषणा हो जाए। मैंने आपको तारीख बताई है 18 और 25 सितंबर, यानी जो आगे आने वाले हफ्ते हैं उसमें मीटिंग आयोजित होनी है, तो उसमें अप्रूवल मिल सकती है डीएडीआर की, जुलाई से बढ़ने वाले। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों पीएम मोदी जी का एक भाषण आ रहा है, आपने यूट्यूब पे सुन लिया होगा। पीएम मोदी जी का एक भाषण है हरियाणा से, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं हमने ओआरओपी 3 दे दिया, यानी ओआरओपी का हमने रिवीजन कर दिया भाग 3 के रूप में, यानी ओआरओपी 3 हमने पूर्व सैनिकों को दे दिया। इसका लाभ अक्टूबर से मिलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने बताया कि इसका लाभ लगभग अक्टूबर से मिलने लगेगा। फिर दोस्तों मोदी जी ने बताया कि फौजियों को, जो पूर्व सैनिक है, उनको इसका लाभ मिलेगा। यानी पूर्व सैनिकों की जो तपस्या थी, वो इंतजार कर रहे थे ओआरओपी का, मोदी सरकार ने पूरा किया। ओआरओपी दिया, ओआरओपी 1 दिया, ओआरओपी 2 दिया और ओआरओपी 3 भी दे दिया। दोस्तों पीएम मोदी जी ने ये तो बताया कि हमने ओआरओपी 3 दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि हमने पीएमआर को नहीं दिया, हमने जेसीओस की पेंशन नहीं बढ़ाई, हमने विसंगतियां डाल दी। इसके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जो इतने सालों से पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। दोस्तों पीएम मोदी जी जब भी कोई भाषण देते हैं तो सिर्फ वही बताते हैं जो उन्होंने ऐलान कर दिया होता है, जो उन्होंने दे दिया,
चाहे वो लाखों का एरियर हो, करोड़ों का एरियर हो, चाहे कुछ भी हो, वो सिर्फ ऐलान करते हैं कि हमारी सरकार ने ये कर दिया। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं, विसंगतियां हैं, जो पूर्व सैनिकों की मांगे हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? कम से कम उसके बारे में कुछ जिक्र तो करना चाहिए, कुछ बातें तो करनी चाहिए। सिर्फ घोषणा कर देने से, मिलने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? विसंगतियां दूर हो जाएंगी? हम जानते हैं कि मोदी सरकार ने ओआरओपी दिया। कितने सालों से वेट कर रहे थे पूर्व सैनिक। मोदी जी ने आश्वासन दिया और पूर्व सैनिकों की तपस्या पूरी करी ओआरओपी देकर। लेकिन ओआरओपी दे तो दी, पेंशन बढ़ी भी। ओआरओपी 1 में हमने देखा पेंशन बढ़ी, लेकिन उस तरीके से नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि विसंगतियां आ गई पेंशन में। तो विसंगतियों का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? जो पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पे, जो उनकी मांगे हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? इतने जो प्रेजेंटेशन गए हैं, लेटर, पत्र, सब कुछ जा रखे, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? फैमिली पेंशन के बारे में क्यों नहीं बोलते? रिजर्विस्ट पेंशन के बारे में क्यों नहीं बोलते? पीएमआर पेंशन के बारे में क्यों नहीं बोलते? जो पीएमआर हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, उसके बारे में जिक्र क्यों नहीं है? दोस्तों, अगर आपने ओआरओपी दी है तो जो विसंगतियां हैं वो भी फिर आप ही के द्वारा दी गई है, उसको कौन सुधारेगा? तो दोस्तों, ये सब चीजें दूर होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपने कुछ नहीं दिया, आपने दिया है, लेकिन प्रॉब्लम भी तो आई है, फिर उसे भी तो आप ठीक करिए, उसे भी सुनिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। हिंदुस्तान अखबार की खबर, जेसीओस रैंक तक वेतन का फॉर्मूला बदला जाए। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान एक अखबार है, उसमें खबर आई है कि जो जेसीओस रैंक तक का वेतन है उसका फॉर्मूला बदला जाए, यानी फॉर्मूला कुछ दूसरा एडॉप्ट किया जाए जिससे उनकी पेंशन बढ़ सके। और दोस्तों, ये किसने कहा है? सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी ने। इन्होंने केंद्र सरकार से करी अपील फॉर्मूला बदलने की। दोस्तों, इन्होंने मुलाकात करी थी रक्षा मंत्री जी से, राजनाथ सिंह जी से मुलाकात करी थी। तब दोस्तों इन्होंने पूर्व सैनिकों की मांगे रखी रक्षा मंत्री के सामने। जो जेसीओस की प्रॉब्लम है ओआरओपी में, जो विसंगतियां हैं वो रखी कि इनको दूर किया जाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जो रक्षा मंत्री है। दोस्तों, इन्होंने कहा कि 2.57 की जगह 2.82, 2.61 दिया जाए पूर्व सैनिकों को, यानी जो अधिकारियों को मिल रहा है, जो अधिकारियों को फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है वो दिया जाए पूर्व सैनिकों को, यानी 2.57 की जगह 2.82, 2.61, 2.72 दिया जाए, जिससे कि पेंशन की विसंगतियां भी दूर होंगी और पेंशन भी एक तरफ से बढ़ जाएगी। दोस्तों, ऐसा इन्होंने मांग करी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से। दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो भी फिटमेंट फैक्टर आपको मिला 2.57, वही फिटमेंट फैक्टर अधिकारियों को भी दिया गया। ये बात मैं बहुत पहले से ही समझाता है। फिटमेंट फैक्टर दोस्तों सबको एक ही मिला है, 2.57, हर एक को वही मिला है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो ओआरस हो, जेसीओ हो। हालांकि जो पे मैट्रिक्स है, बेसिक पे मौजूद है 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में, उसमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं, उसमें अलग अलग यूज है। हालांकि ये मांग रहे हैं 2.82 और 2.61, यानी बढ़ा हुआ फिटमेंट फैक्टर जेसीओस की पेंशन में भी लागू कर दिया जाए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सितंबर की पेंशन 30 तारीख को, जी हां दोस्तों, इस बार आपको सितंबर की पेंशन मिलेगी 30 सितंबर को, और उस दिन है मंडे। अब काफी पेंशनर पूछ रहे हैं कि ओआरओपी 3 की बढ़ी हुई पेंशन क्या हमें सितंबर में मिल जाएगी? दोस्तों, उम्मीद तो आप लगा सकते हो कि सितंबर की पेंशन में आपको ओआरओपी 3 की पेंशन मिल जाए, लेकिन ये क्लियर होगा 20 तारीख के बाद, जब आपके पास मैसेज आएगा सितंबर की पेंशन का। अगर उसमें टोटल पेंशन बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि ओआरओपी 3 की पेंशन आपको मिलने वाली है सितंबर की पेंशन में, अगर मैसेज में आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलती है। अगर पुरानी पेंशन मिलती है तो इसका मतलब है कि सितंबर की पेंशन में ओआरओपी 3 की पेंशन नहीं मिल रही, तो आपको रुकना पड़ेगा, अभी थोड़ा आप वेट करिए। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।